हेलो एवरीवन। आज जो है मैं आपके लिए एक ऐसा माइक लेके आई हूँ जिससे आप अगर वेडिंग में इंटरव्यू लेते हो कपल का। She kept smiling even when she was not in the most comfortable place. Like she met me the first time, she was like shy, but she didn't like keep quiet. She had a smile on her face, confident. So I was like, yeah, she can go through anything if she can go through this. फैमिली का इंटरव्यू लेते हो, ઘરમાં મેં A વિચાર્યું joy of bundle ઘરમાં આવ્યું હોય. First child ફર્સ્ટ થાય હેપીનેસ ઘરની અને એક બેબી ગર્લ એટલે that Baby works girl out અને- વધારે સારું एकदम જ. पॉडकास्ट शूट करते हो या फिर व्लॉग्स बनाते हो, बिहाइंड द सीन्स में आप कुछ बोल के अपने वीडियोस बनाना चाहते हो, कहीं पर भी अगर आपको प्रोफेशनल लेवल माइक की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे एज अ सिनेमाटोग्राफर आप माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, सभी सारे पर्पसेस के लिए ये वाला माइक आपको बहुत ही हाई एंड जो है माइक बन जाता है। बहुत सारे मार्केट में माइक है बट ये वाला माइक हाई एंड क्वालिटी का प्रीमियम माइक है। अगर आपकी कैमरा किट के अंदर ये वाला माइक है तो कभी भी आपको ऑडियो का इशू, कनेक्शन नहीं हुआ, निकल गया, यही वाला ऑडियो बराबर नहीं आया, थोड़ा सा हिजिंग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो सारे इश्यूज जो है इस माइक के अंदर नहीं आ रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक है। ऑफ कोर्स ये एक रिव्यू वीडियो है पर साथ ही साथ आप समझ जाओगे कि ये आपका काम ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे कैसे लेके जाएगा। हमारे पास जो ये माइक है इसका नाम है हॉलीलैंड लार्क मैक्स। ये एक प्रीमियम क्वालिटी का माइक है। हॉलीलैंड का सबसे अच्छी क्वालिटी का माइक, मतलब जो प्रीमियम कैटेगरी में बैठता है, ये वो वाला माइक है। अभी अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये एक हार्ड केस में आता है, ठीक है, काफ़ी टफ क्वालिटी का है। ये हार्ड केस को जैसे ही मैं खोलती हूँ, यहाँ पे आपको जो है ये बॉक्स मिल जाता है। अगर आप ये बॉक्स का टच एंड फील देखोगे तो भी काफ़ी जो है स्टर्डी टच एंड फील है। यूजुअली जो माइक्स होते हैं वो छोटे वाले जो माइक्स वगैरह होते हैं वो ठीक है, वो प्लास्टिक से बनाए गए रहते हैं। इसका जो क्वालिटी है वो काफ़ी टफ है। ये जो है एक चार्जिंग केस की तरह भी काम करता है और ऑफकोर्स आपके जो माइक्स है और रिसीवर है उसको भी वो संभालने का काम करता है। मतलब ये जो है मैंने यहाँ से खोला, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ पे 2 माइक्स मिलते हैं, एक रिसीवर मिलता है। जो माइक्स होता है उसको ट्रांसमीटर कहा जाता है। यहाँ पर जो है मैं ये दोनों माइक्स को जो है अगर यहाँ पे निकाल दूँ तो अगर आप देखते हो तो ये वाला जो माइक्स है ये एक 33 ग्राम का है। दोनों मिला के कुछ 68, मतलब 2 अलग अलग माइक्स है, 33 ग्राम का माइक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटी सी मैग्नेट भी दी गई है। तो अगर आप चाहो तो इस माइक को ऐसा क्लिप करके जो है कपल को मैं पहना देती हूँ। अगर पॉडकास्ट शूट करती हूँ तो ये पहना देती हूँ। चाहते हो कि अगर ये वाला दिखे तो आप ऐसा रखिए, नहीं चाहते हो तो ऐसे क्लिप कर सकते हो, या फिर आप जो है इस मैग्नेट को यूज़ करके इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये माइक को ऐसे चिपका भी सकते हो। आप देख पा रहे हो मैंने अभी जो माइक पहना है ये वही माइक है, दूसरा माइक है, मतलब इसी का लार्क मैक्स का है। जो क्वालिटी आप सुन रहे हो वो इसी माइक की है, ठीक है। सो अभी इसका जो है, मैं इस माइक की बात करूँ तो इसके बदले बटन्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मेन, यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड होने वाला है। तो हमेशा इस माइक के, या ओमनी डायरेक्शनल माइक है तो हमेशा इस माइक को जो है सब्जेक्ट के इस तरफ ही रखिए। थोड़ा यहाँ से वहाँ होगा तो आजू बाजू का जो ऑडियो है वो कैप्चर हो जाएगा। सो इस माइक को ऐसे रखा। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन भी मिलता है। अगर आप इसको यहाँ पे दबाते हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेड कलर की जो है लाइट हो चुकी है। इसके अंदर इंटरनली 8 GB तक की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो तकरीबन 14 घंटे तक का आपको ऑडियो मिल जाएगा। इसके अंदर इनबिल्ट आपका स्टोरेज हो जाता है। तो जब भी हम लोग सपोज की व्लॉग्स बनाते हैं या फिर जब हम लोग शादी में ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पे ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, या फिर जो है कपल का ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, संगीत सेरेमनी के अंदर जो हमें जो ओरिजिनल ऑडियो रिकॉर्ड करना होता है, हर जगह पे ऐसा होता है कभी कभी कि अगर हम लोग ने माइक लगाया है, कैमरा में भी माइक लगाया है, पर कभी कभी क्या होता है कि ऑडियो बीच बीच से अगर नहीं आया, मिसिंग हो गया, ऐसा कुछ भी होता है, तो फिर आपके पास इसके अंदर ऑप्शन बन जाता है कि आप इंटरनल इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग ले पाओगे। तो आपके पास 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, एक आपके कैमरा के अंदर जैसे आप करते हो वैसे, और दूसरा माइक के अंदर भी आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग बन जाती है। अभी क्या होता है कि मेरे पास ये 2 माइक्स हैं, ठीक है। अभी ये दोनों माइक्स को चाहो तो आप ऐसे लगा सकते हो, या फिर इसी केस के अंदर आपको यहाँ पर एक स्टोरेज मिलता है। फिर उसमें क्या होता है, अलग अलग इसकी एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा विंडी है, मतलब बहुत ही विंड वाला एनवायरनमेंट है,
तो आपको जो है ऐसा डेड कैट भी मिलता है जो आप इसके ऊपर ऐसे आराम से कनेक्ट कर सकते हो और स्मूथली वो लग भी जाता है। काफ़ी बार पता है लगने में तकलीफ होती है, तो ये लग भी जाता है। तो अगर बहुत विंड है तो इसका इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये माइक दिखे ही नहीं, मतलब यहाँ पे कहीं पे दिखे ही नहीं, तो आप जो है लैपल माइक का इस्तेमाल जैसा भी कर सकते हो। यहाँ पर कैसे किया है कि यहाँ पे उन्होंने, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मुझे एक प्रॉपर वायर वाला एक माइक मिलता है, लैपल माइक। इसको जो है मुझे इस माइक के यहाँ पे कनेक्ट करना है। ईपी पिन है, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब क्या होगा कि मैं जो भी बोलती हूँ वो यहाँ से ऐसे रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे उन्होंने क्लिप दी है, तो मैंने क्लिप यहाँ पे ऐसे लगा दी और ये वाला माइक नीचे चला जाएगा। तो अगर आपको चाहिए कि वायर जो है ऐसे यहाँ पे दिखे, मतलब ऐसे दिखे, कोई कोई ब्रांड का नाम ना दिखे या कोई माइक ना दिखे, तो भी इसमें ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है। अभी ये जो चार्जिंग केस है ना, ये जो केस है जो इसको प्रोटेक्ट भी करता है और चार्ज भी करता है, इसको जो है आपको चार्ज करने के लिए 2 घंटा लगेगा। 2 घंटे में ये फुल्ली चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद यहाँ पे देखिए इंडिकेटर भी है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो ये चारों पॉइंट को फुल्ली चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको 2 घंटा लगेगा। जैसे जैसे चार्जिंग कम होगी ना, वैसे वैसे यहाँ पे पॉइंट्स भी कम होते शुरू हो जाएंगे। ये आप चार्ज होने के बाद इसमें ना क्या क्या दिया गया है, एक यहाँ पे जो है रिसीवर दिया गया है, ये आपको आपके कैमरा के ऊपर लगाना है, और 2 यहाँ पे माइक्स दिए गए हैं जो आप सब्जेक्ट को पहना सकते हो। अगर एक माइक की रिक्वायरमेंट है तो आप एक माइक यूज़ करिए, 2 की रिक्वायरमेंट है तो दोनों यूज़ करिए। माइक को ट्रांसमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए मैंने कैमरा लिया है। अभी कैमरा के ऊपर मेरे को क्या करना है, ये रिसीवर है उसको लगाना है। जो टच स्क्रीन साइड है वो मेरे तरफ आएगा, और ये जो है ये क्लिप, इस क्लिप को मुझे हॉट शू में ऐसे कनेक्ट करना है। ये देखो मैंने हॉट शू में कनेक्ट कर दिया, ये माइक इसके ऊपर लग गया। यहाँ पे जो है आपको कैमरा का इन दिखेगा, तो आपको क्या करना है, ईपी टू ईपी पिन का एक केबल आता है, यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट किया, और इसमें कैमरा के साथ आप ये वाला पार्ट अगर खोलोगे तो यहाँ पे जो माइक का ऑप्शन है, उस माइक में यहाँ पे आप ईपी पिन को इन कर दीजिए। तो ये वाला अब जो है इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। काफ़ी आसान है, कनेक्शन हो गया, और ये दोनों जो है अभी ऑटोमेटिकली ऑन हो चुके हैं। अभी क्या होता है कि अगर सपोज कि सब्जेक्ट ने ये पहना है, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट ने पहना है, और मुझे चाहिए कि इसको मैं खुद ऑपरेट करूं, मुझे नहीं चाहिए कि सब्जेक्ट उसको ऑपरेट करे। मैंने ब्राइड को ये पहनाया है तो मैं जा रही हूँ, ब्राइड का ये ले रही हूँ और फिर मैं उसको ऑपरेट कर रही हूँ। अगर ऐसा मुझे नहीं करना है जो यूजुअली करना पड़ता है, तो ये उसमें ऑप्शन अच्छा दिया है जो मैंने अभी आपको दिखा देती हूँ। आप यहीं से ही सारा कंट्रोल कर सकते हो। ये पूरा टच स्क्रीन है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये वाला जो माइक है उसका यहाँ पे इंडिकेटर देखा है। अभी आप देख सकते हो कि अगर मुझे इसको इनएक्टिव करना है तो मेरे को यहाँ पे जाना है। अभी यहाँ पे अगर मैंने अनम्यूट किया तो देखो ये हरा हो गया, और यहीं से अगर मैं म्यूट करती हूँ तो ये लाल हो गया। कहने का यह है कि ये वायरलेस काम करता है, आपको वहाँ पे जाके करने की ज़रूरत नहीं। जिसको मैंने माइक पहनाया है वो वहाँ पे जाके भी इसको जो है कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो है अभी म्यूट पोजीशन पे है, और यहीं से मैंने जो अगर कंट्रोल किया तो ये अनम्यूट में भी चला जाता है। नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करना है तो मैंने यहाँ से नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दिया, ठीक है। मेरे को अगर इसका बिल्ट इन रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे अगर मैंने दबाया इसको तो इसका बिल्ट इन रिकॉर्डिंग यहीं से शुरू हो गया, और यहीं से मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ भी कर सकती हूँ। मैन्युअली जाकर भी अगर आप इसको शॉर्ट प्रेस करते हो, एक बार दबाते हो, तो यहाँ पे अंदर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है माइक को यहाँ से भी नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह आप ऑपरेट कर सकते हो। देखो यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे करके आप दोनों माइक्स को कंट्रोल करिए। अगर आप चाहते हो कि एक माइक बंद हो जाए और एक माइक चालू रहे, आप यहाँ पे गए अंदर, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग मोड पे जाके मोनो, सेफ्टी ट्रैक, स्टीरियो ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर आप जो है इसके अंदर माइक की सेटिंग कर सकते हो कि आपको माइक में अगर गेन बढ़ाना है तो अगर सपोज कि माइक 1 का गेन बढ़ाना है तो आप यहाँ से गेन बढ़ा या कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप चाहे माइक 2 का तो यहीं से आप कंट्रोल करें। फिर जो है यहाँ पे अगर आप जाते हो तो आप ऑडियो रिकॉर्ड यहीं से कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड ऑन करनी है तो यहीं से हो जाएगी। ऑटो ऑफ यहीं से आप ऑफ भी करवा सकते हो। अगर आप एलईडी की ब्राइटनेस है, स्टोरेज है, ये सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल कर ली आपने। तो ये सारी टच स्क्रीन होने की वजह से फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहीं से आप जो है मोनो का आउटपुट भी कंट्रोल कर सकते हो, गेन वगैरह। यहाँ पर जो है हेडफोन का भी ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे हेडफोन को कनेक्ट कर देते हैं
तो अब मैं चाहूँ तो अगर ऑडियो जो रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर वो मैं डायरेक्टली हेडफोन में सुन भी सकती हूँ। काफ़ी बार व्लॉगिंग कैमरास के अंदर आजकल वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो आप सुन सके, तो आप डायरेक्टली माइक के थ्रू भी सुन सकते हैं। अगर आप चार्जिंग यहाँ पे डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप यहाँ का USB केबल भी इसे थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। कभी कभी टच करते करते अगर गलती हो जाए इसके लिए यहाँ पे आप जो है इसको ऐसे लॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे LCD लॉक का भी बटन है, तो ये दबाया तो अब जो है ये लॉक हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लॉक का बटन आ रहा है, तो ये भी आपको आसान कर देता है काम आपका। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है लाइटनिंग केबल है, मतलब अगर आईफोन में अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, वीडियो शूट करना चाहते हो, इतना प्रोफेशनल माइक यूज़ करना चाहते हो, तो आप जो है आईफोन का केबल इसमें कनेक्ट करके अपना जो माइक है, ये रिसीवर है, उसके साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी USB पोर्ट है, तो इसको और इसको आपने वैसे कनेक्ट किया। फिर आप चाहो, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसके लिए भी यहाँ पे केबल दिया गया है, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम इस बात को एक साथ जोड़ के देखें तो ये जो माइक है, अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, हाई क्वालिटी काम करना चाहते हैं, तो आपको ये माइक काम में आएगा। अगर आप एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर हैं और अपनी किट के अंदर एक अच्छा माइक रखना चाहते हैं तो आपका ये काम का है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ये 24 बिट पे रिकॉर्ड करता है, तो आपको जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड मिल जाता है। She kept smiling even when she was not in the most comfortable place. Like she met me the first time, she was like shy, but she didn't like keep quiet. She had a smile on her face, confident. So I was like, yeah, she can go through anything if she can go through this. तीसरी बात आती है कि जब भी हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसका जो रेंज है ये 250 मीटर का है। रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में अगर 250 मीटर की रेंज है तो भी इसमें कोई इशू नहीं आएगा और अच्छा खासा ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। ये जो चार्जिंग केस है ये 2 घंटे में चार्ज हो जाता है और ट्रांसमीटर रिसीवर ऑलमोस्ट 7.5 से 9 घंटे तक काम कर लेता है। तो आपके लिए, अगर आप एक वेडिंग में जा रहे हो, आप हो के 2 घंटा 1 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो ऑलमोस्ट 1 से 2 वेडिंग तक, 1 से 2 इवेंट तक आपको वापस इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट बात ये आती है कि चाहे आप एक आईफोन यूज़र हो, एंड्रॉयड यूज़र हो, आप ब्लॉग्स या रील्स वगैरह शूट करना चाहते हो तो भी आप इसी माइक से कर पाओगे, इसी माइक से ऑडियो रिकॉर्ड ले पाओगे। कैमराज यूज़ करते हो तो उसके लिए भी अलग पिन्स वगैरह दी गई है। अगर ऐसा होता है कि आपको बिल्ट इन ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो भी आप इसके अंदर 8 GB तक का ऑडियो रिकॉर्ड कर पाते हो, जो आपके लिए एक बैकअप फाइल की तरह काम कर लेता है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है, इसका बॉक्स की पैकेजिंग वगैरह काफ़ी प्रीमियम है। तो आप अगर एक अच्छी क्वालिटी का माइक विद प्रीमियम क्वालिटी देखते हो तो आपका यह माइक सेट हो जाता है। ये जो माइक की प्राइसिंग है वो भी काफ़ी कम्पिटिटिव है। कुछ 22,000 के अंदर, 25,000 के रेंज, 22-25,000 के रेंज के अंदर आपको ये माइक मिलता है, जो काफ़ी अफोर्डेबल बन जाता है। आप जो है इसके अंदर नॉइज़ कैंसलेशन कर सकते हो, एक माइक को म्यूट करके दूसरे माइक को अनम्यूट रख सकते हो। जो भी सारी चीज़ें हैं, AMOLED टच स्क्रीन दी गई है रिसीवर के ऊपर, तो रिसीवर के थ्रू ही आप सारे माइक्स को कंट्रोल कर पाते हो। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आई थिंक आपको एक एडिशनल बेनिफिट दे देता है जब भी आप माइक से ऑडियो रिकॉर्ड करते हो तब। अभी तक हमको जो भी माइक्स मिलते थे वो बजट फ्रेंडली और अच्छे थे। नॉइज़ कैंसलेशन वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ें, सारी चीज़ें उसमें मिल जाती थी, पर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल आता है जहाँ पे आपको स्क्रीन, ये सारी चीज़ें मिलती है। कमेंट करके बताइए आपको ये माइक कैसा लगा, कितना अच्छा लगा और प्राइसिंग रेंज कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।